पाकिस्तान का ईरान के पुरअमन जौहरी तवानाई के हक का दिफा। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के असूली मौके पर उसके साथ खड़ा है। इसराइल ने ईरान पर बिला वजह जारहियत की। ईरानी फौज और अवाम ने शुजात के साथ मुकाबला किया। हुकूमत पाकिस्तान और 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने इसराइली जारहियत की मसम्मत की। वज़ीर आज़म का गज़ा के मामले पर दुनिया से फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा, कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाने पर ईरान को खराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सदर बोले, पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ो है। अमन के लिए मुसलमान ममालिक को मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी वफूद की सतह पर मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। दोनों ममालिक के वफूद ने गज़ा पर इसराइली बर्बरियत की मसम्मत की। पाकिस्तान और ईरान में मुख्तलिफ माहदों और मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ का तबादला। 12 समझौतों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। IT और पेशा वराना खदमात को फ़रोग़ देने का इंदिया। कानून, तिजारत, खुराक, रेलवे और दीगर शोबों में यादाश्त का तबादला। सकाफती रवाबत, मौसमियाती तब्दीली, बहरी शोबे, दाखिली अमूर में भी यादाश्तों के तबादले किए गए। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरानी हम मंसर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के ऐवान सदर पहुंचने पर सदर जरदारी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म गाया था। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सदर आसिफ अली जरदारी का तनाज़ात को बढ़ाने से रोकने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मरबूत सफाती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई मामलात पर ईरान के असूली मौक़िफ़ को सराहा। सदर ने 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरानी कौम की जुर्रत और इत्तेहाद को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद ईरानी सदर 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर इत्तलात अताउल तारड़ ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। तस्वीरी एल्बम भी पेश की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान गज़ा रवाना किया जाएगा। 200 टन इमदादी सामान 2 ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए आज रवाना होगा। इमदादी सामान में तैयार खाना, बच्चों के लिए खुश्क दूध, बिस्कट और अदवायात शामिल। चंद रोज़ में मज़ीद इमदादी खेप भी गज़ा भेजी जाएंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि गज़ा में कहर से छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइल खुराक को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए अशियाए ज़रूरिया की बग़ैर रुकावट तरसील चाहते हैं। सिहोनी फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के सबूत मंजरिया पर बरतानवी मीडिया का फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के सर और सीने पर सीधी गोलियां मारी गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक पर तनकीद। मार्को रूबियो का कहना है कि मगरबी मुल्कों में इतनी सलाहियत नहीं कि वो फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत बना सके। फ़लस्तीनी रियासत सिर्फ इसराइल की मंजूरी से कायम हो सकती है। उधर हमास का आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक गैर मुसल्लह होने से इनकार। कहते हैं आज़ाद फ़लस्तीन का मुतालबा पूरा होने तक मुज़ाहमत नहीं छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में फ़लस्तीन के हक में एहतजाज। 90,000 से ज़ायद अफराद सिडनी हार्बर पुल पर जमा हुए। प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए। इसराइल के खिलाफ नारे। दुनिया से गज़ा में फौरी जंगबंदी के इक़दाम का मुतालबा। खुराकी तरसील की रोकथाम पर सिहोनी रियासत की मज़म्मत। हज़ारों अफराद का मेलबर्न और एडलेड में मार्च। फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम रोकने का मुतालबा। मुल्क भर में आज से मानसून का छठा स्पेल शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसेंगे। 6 अगस्त को बलूचिस्तान और सिंध में भी तेज़ बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा, गुद्दू, सक्खर, बिराजिस पर निचले दर्जे के सैलाब का खतरा। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। लाहौर के इलाके चाइना स्कीम में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बादामी बाग में कमरे की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए।
5 अगस्त हमारी तहरीक के अरूज का दिन है। इस दिन हमने अपनी आज़ादी की तहरीक को बुलंदी की सतह पर पहुंचाना है। वज़ीर आला अली अमीन गड्ढापुर कहते हैं कि सब ने बाहर निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। तहरीक को इस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक बानी पीटीआई को रिहा नहीं कर दिया जाता। हुकूमत चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद कराने में ताहाल नाकाम। सरेआम ब्लैक में फरोख्त। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत कई शहरों के बाजारों से चीनी बदस्तूर गायब। कराची में 185 से 190 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त की जा रही है। लाहौर के बाजारों में चीनी ढूंढने से भी नहीं मिल रही। शहरी ब्लैक में 190 से 200 रुपए किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। कराची की बेलगाम ट्रैफिक से शहरियों की अमवात का सिलसिला जारी। खातून समेत मजीद 3 अफराद हादसे की नजर। 7 जख्मी हो गए। शाह फैसल पुल पर बस ने मां और शेख और बेटी को कुचल डाला। 24 साला इकरा मौका पर ही दम तोड़ गई। बच्चे जख्मी। मंगूपीर में बस की टक्कर से एक मोटरसाइकिल सवार जान बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कुरंगी 5 नंबर पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। लांठी में बस की ट्रेलर को टक्कर से 5 अफराद जख्मी हो गए।